सभी दर्शक को मेरा नमस्कार। मैं बलराम कुमार, संवाददाता बिहार। मैं सभी सनातनियों के बीच एक महत्वपूर्ण बात रखना चाहता हूं और मैं केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकार से मैं आग्रह, निवेदन, अनुरोध, विनती करता हूं कि आज हमारे देश में सनातनियों का जो गरीब का जो है धर्मांतरण किया जा रहा है, तो एक अगर सर्वेक्षण भी किया जाए, देखा भी जाए, तो ये ज़्यादातर जो धर्मांतरण हो रहा है, कुछ शिक्षा के नाम पर, कुछ गरीबी के नाम पर, कुछ इलाज के नाम पर हो रहा है। तो अगर इसमें सही से देखा जाए तो ये हकीकत यही है कि धर्मांतरण, गरीब जो है, ज़्यादा गरीब है, वो इसलिए धर्मांतर की ओर जा रहा है क्योंकि उनको जो है कहीं से कोई दिशा नहीं मिलता है, जो जिस कारण से लोग शिक्षा के नाम पर, कि शिक्षा के लिए पैसा नहीं तो शिक्षा के लिए पैसा दिया जाता है, कभी जो है बीमारी के नाम पर दिया जाता है कि हम देंगे, इलाज कराएंगे, उस पर हो जाता है, कभी जो है गरीबी के कुछ ज़रूरत ऐसा होता है जो उसके नाम पर किया जाता है। तो मैं केंद्र सरकार, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से और सभी राज्य के मुख्यमंत्री जी, सभी से मैं आग्रह, निवेदन, अनुरोध करूंगा कि अभी देख रहे हैं धर्मांतरण जो रोका जा सकता है। हमारे जितने भी मठ मंदिर हैं, करीब 9 से 10 लाख मठ मंदिर है और सरकार के अंडर में लगभग 4 से 5 लाख मठ मंदिर हैं। तो उसमें जो करोड़ों जो है सालाना, करोड़ों अरबों का जो चढ़ावा आता है हिंदू सनातनियों का, तो मैं यही कहूँगा कि सभी से आग्रह, निवेदन, अनुरोध करूँगा कि इस पैसे को जो है, जो गरीब से गरीब है ज़्यादा, उस मंदिर के पैसे से उसको जो है बीमारी में इलाज के नाम पर, शिक्षा के नाम पर या गरीबी के नाम पर उसको जो है सहायता दिया जाए, उसको देखा जाए, सर्वेक्षण किया जाए कहाँ किसको ज़रूरत है। तो इससे क्या होगा कि मुझे लग रहा है कि इससे धर्मांतर बहुत सारा रुक जाएगा। तो मैं सभी बिहार के राज्य के और बिहार जितने भी भारत में जितने भी राज्य हैं, मैं सभी राज्य के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों सभी से मैं आग्रह, निवेदन, अनुरोध, विनती करूंगा कि जितने भी मठ मंदिर हैं और सरकार जो पैसा ले रही है, वो पैसा कहाँ खर्च हो रही है, इसका जो है कोई लेखा जोखा नहीं अभी हो रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि मैं अनुरोध करूँगा, विनती करूँगा कि बिहार सभी राज्य सरकार से और केंद्र सरकार सभी मंत्रियों से भी आग्रह, निवेदन कर, इस पर गौर करने की बात है। इस पर एक बार सोचिएगा, ज़रूर सोचने की बात है कि जितने भी आज मान लीजिए कुछ लोग जो है मंदिर जैसे अभी ले लीजिए कि बिहार में पटना में हनुमान मंदिर है, तो वो करीब 4 से 5 संस्था चला रहे हैं, इलाज करवा रहे हैं। तो उसी में से जो है करा रहे हैं, चलिए ठीक है, अच्छा बात है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो मंदिर से जो पैसा आता है, सनातनियों का जो चढ़ावा आता है, वो गरीब में देखा जाए, गरीब में बांटा जाए, जो जहाँ पर साफ बिल्कुल गरीब है, जिसको रहने का घर नहीं है, जिसको ज़रूरत है, शिक्षा नहीं हो रहा है उनके बच्चे का, और इलाज के नाम पर पैसा नहीं है खर्च करने के लिए। तो ये सब अगर मंदिर की ओर से दिया जाए तो बहुत हद तक जो है कार्य होगा और गरीबी भी ख़त्म होगी और धर्मांतरण भी रुक सकता है इसमें। आज बहुत सारे लोग कुछ कहते हैं कि मंदिर बनने से क्या होता है, तो मैं यही कहूँगा कि मंदिर बनने से ये होता है कि अगर कहीं मंदिर बन रहा है तो वहाँ इंजीनियर, लेबर, मजदूर सभी कार्य करते हैं और मजदूर वहाँ रहते हैं। जैसे अगर मंदिर बन जाता है तो वहाँ पे अगरबत्ती वाले, धूपबत्ती वाले, फूल वाले, जल वाले, मिठाई वाले, मतलब सारे लोगों का रोज़गार चलता है वहाँ। और उसके बाद अगर बड़ा मज़े से राम मंदिर बना है अभी अयोध्या जी में, तो वहाँ सारा क्या है कि होटल है, रेस्टोरेंट है, ढाबा है, खाने के लिए होटल है, रहने के लिए रेस्टोरेंट, होटल है। तो ये सब चीज़ सारे जो है वहाँ बनते हैं और टूरिस्ट मतलब बाहर से भी बहुत सारे लोग आते हैं, पहले से ही बुक रहते हैं। कोई पर्व त्यौहार भी होता है, भगवान का पूजा, तो उसमें भी बुक रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि कोई भी राज्य का ग्रोथ होता है, जो आमदनी आता है, उससे क्या होता है कि बाहर से भी बहुत सारे लोग आते हैं देखने के लिए, रहने के लिए, ठहरने के लिए, खाने के लिए। तो इससे क्या होता है कि हर एक जहाँ जहाँ मंदिर है वहाँ ग्रोथ होता है, उससे पैसा आता है, सभी को जो है रोज़गार मिलता है वहाँ। आप सोचिए कि एक मंदिर बनाने से कितने लोगों का रोज़गार चलता है, ये सोचने वाली बात है। लोग कहते हैं कि मंदिर बनाने से क्या होता है, मंदिर बनाने से बहुत कुछ होता है। इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि मंदिर में अगर एक चींटी भी रहता है तो उसको भी खाना मिलता है, पक्षी रहता है उसको भी खाना मिलता है, और आदमी को जो कोई मान लीजिए भंडारा भी करता है उसको भी इंसान को खाना मिलता है।
तो बहुत सारे ऐसे हैं जो मंदिर बनने से बहुतों का फ़ायदा होता है। जहाँ पर मंदिर है वहाँ के अगल-बगल सारे जगह जो है वो लोगों का जो वहाँ एक ग्रोथ होता है, कमाने का ज़रिया बनता है और वहाँ विकसित होता है। कुछ लोग कहते हैं मंदिर बनाने से क्या होता है? मंदिर बनाने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। वहाँ अगर आदमी आते जाते हैं तो बहुत सारा वहाँ मार्केट लग जाता है, बहुत सारे दुकानें बन जाती है, बहुत सारे दुकानें चलते हैं, कपड़ा का हो, चप्पल जूता का, जो भी हो। लेकिन मंदिर के पास जो है फूल वाले, अगरबत्ती वाले, धूपबत्ती वाले जो है मिठाई वाले, जल वाले, बेलपत्र वाले, मतलब सभी लोग कमाते हैं। और कुछ और भी बहुत सारे वहाँ जैसे प्रसाद का दुकान है, तो ये सब भी बहुत सारे लोग वहाँ रहने से कमाते हैं। अब मंदिर ऐसा जगह है कि वहाँ सभी को खाना मिलता है, सभी भूखों को। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पक्षी है तो उनको भी दाना मिलता है, चींटी है तो उसको भी खाना मिलता है। मतलब सभी मंदिर बनने से बहुत सारे फ़ायदे हैं। और मैं केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकार से आग्रह, निवेदन, अनुरोध, विनती करूँगा कि इस पर सोचने की बात है, इस पर गौर करने की बात है। आज हमारे देश में धर्मांतरण और गरीबी जो ये ऐसा हो रहा है, तो इसको ख़त्म करने के लिए, धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए अच्छा कदम पहल होगा कि जितने भी पैसा आता है, सरकार अपने अंडर में जो पैसा रखती है और कहाँ खर्च करती है, किसके ऊपर खर्च करती है। पैसा सनातनियों का है, लेकिन खर्च कहाँ हो रहा है इसका कोई पता नहीं। हालांकि अभी हिमाचल में एक हाई कोर्ट में दिया था कि ये सनातनियों पर ही पैसा खर्च हो, जैसे गुरुकुल खुल सकता है या गौशाला खुल सकता है या गरीबों के बीच वितरण हो सकता है, गरीबों को जहाँ जिसको जो ज़रूरत है वो हो सकता है। तो बहुत ऐसे सारे चीज़ हैं, हो सकता है। तो मैं सभी राज्य सरकार और केंद्र सरकार, सभी मंत्रियों से मैं आग्रह निवेदन करूंगा, सदन वालों से भी, कि सांसद विधायक इस पर कुछ बात रखें, इस पर बोलें और इसका जो है कुछ व्यवस्था करें, ताकि हमारे देश में गरीबों का भला हो, गरीब को लाभ मिल सके और जो है धर्मांतर भी रुक सके। तो मैं सभी सनातनियों से आग्रह, निवेदन, अनुरोध करूंगा कि इस पर आप लोग अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे बात से आप सहमत हो, अच्छा लगे, इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सरकार तक पहुँचे और इस पर कोई कदम उठावे। तो मैं इसी के साथ सभी से फिर से केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सभी सनातनियों से आग्रह, निवेदन, अनुरोध, विनती करूँगा कि इस पर जो है सरकार देखे, विचार करे। और सभी सनातनियों से आग्रह निवेदन है कि आप लोग अपनी राय कमेंट करके प्रतिक्रिया जरूर दें और अच्छा लगे तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।